36वां अध्याय मत्स्य अवतार तथा मधु कैटभ वध। मार्कंडे जी बोले, महात्मा भगवान अच्युत के बहुत से अवतार हैं, सूतरा उसका विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं उन्हें संक्षेप से ही कहता हूँ। ये प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में जगत की सृष्टि करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अनंत नामक शेषनाग के शरीर की सैया पर योगनिंद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे। नृप कुछ काल के बाद उन गहरी नींद में सोए हुए देवदेव सांग दनवा विष्णु के कान से पसीने की 2 बूंदें निकलकर जल में गिरी। उन दोनों बूंद से मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य उत्पन्न हुए, जो महाबली, महान, शक्तिशाली, महापराक्रमी और महाकाय थे। नृपशेष इसी समय उन सोए हुए भगवान की नाभि के बीच में महान कमल प्रकट हुआ और उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। राजन, भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, महामते तुम प्रजाओं की सृष्टि करो। ये सुनकर उन कमलोद्भव ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर भगवान जगन्नाथ की आज्ञा स्वीकार कर ली तथा वेदों और शास्त्रों की सहायता से वे जो ही सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, त्यों ही उनके पास वे दोनों दैत्य मधु और कैटभ आए। आते ही वे बलाभिमानी घोर दानव क्षणभर में ब्रह्मा जी के वेद और शास्त्र ज्ञान को लेकर चले गए। राजन, तब ब्रह्मा जी एक ही क्षण में ज्ञान शून्य हो दुखी हो गए और सोचने लगे, हाय, अब मैं कैसे प्रजा की सृष्टि करूंगा। भगवान ने मुझे आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, परंतु अब तो मैं सृष्टि विज्ञान से रहित हो गया, अतः किस प्रकार सृष्टि रचना करूंगा। ओह, मुझ पर यह बहुत बड़ा कष्ट आ पहुंचा। लोक पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंता करते करते शोक से कातर हो गए। वे प्रयत्न पूर्वक वेद शास्त्रों का स्मरण करने लगे, तथापि उन्हें उनकी स्मृति नहीं हुई। तब वे मन ही मन अत्यंत दुखी हो एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम की शास्त्रानुकूल विधि से स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, जो वेद शास्त्र विज्ञान और कर्मों की निधि है, उन ओमकार प्रतिपाद्य परमेश्वर को मेरा बार बार नमस्कार है। समस्त विद्याओं को धारण करने वाले वाणीपति भगवान को प्रणाम है। अचिंत्य एवं सर्वज्ञ परमेश्वर को नित्य बारंबार नमस्कार है। महाबाहो अधोक्षज आप निराकार एवं यज्ञ स्वरूप है। आप ही साम मूर्ति एवं सदा सर्वरूपधारी है। अच्युत, आप सर्वज्ञानमयी है। आप सबके हृदय में ज्ञान रूप से विराजमान है। देवदेव, आप मुझे सब प्रकार का ज्ञान दीजिए। आपको बारंबार नमस्कार है। मार्कंडे जी बोले, ब्रह्मा जी के इस प्रकार स्तुति करने पर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर विष्णु ने उनसे कहा, मैं तुम्हें उत्तम ज्ञान प्रदान करूंगा। राजन, भगवान विष्णु योग कहकर वह सोचने लगे, उसने उसे धारण कर रखा है। सोचने लगे, कौन इसका विज्ञान हर ले गया और किस रूप से उसने उसे धारण कर रखा है। भोपाल अंत में वह ये जानकर कि ये सब मधु और कैटभ की करतूत है। भगवान जनार्दन ने अनेकों योजन लंबा चौड़ा पूर्ण ज्ञानमयी मत्स्यरूप धारण किया। फिर मत्स्यरूप धारी हरि ने तुरंत ही जल में प्रविष्ट होकर उसे शुद्ध कर डाला और भीतर ही भीतर पाताल लोक में पहुंचकर मधु तथा कैटभ को देखा। तब मुनियों द्वारा स्तवन किए जाने पर भगवान मधुसूदन ने मधु और कैटभ दोनों को मोहित कर वह वेद शास्त्र में ज्ञान ले लिया और उसे ले आकर ब्रह्मा जी को दे दिया। राजन, तत्पश्चात वे भगवान उस मत्स्य रूप को त्याग कर जगत के हित के लिए पुनः योग निद्रा में स्थित हो गए। तदनंतर मोह निवृत्त होने पर वेद शास्त्रों को न देख मधु तथा कैटभ दोनों ही बहुत कुपित हुए और वहां से आकर उन्होंने अविनाशी भगवान विष्णु को सोते देखा। तब वे परस्पर कहने लगे, ये वही द्रुत पुरुष है जिसने हम दोनों को माया से मोहित करके वेद शास्त्र को ले आकर ब्रह्मा को दे दिया और अब वह यहाँ साधु की भांति सो रहा है। राजन, योग कहकर उन महाघोर दानव मधु और कैटभ ने वहां सोए हुए भगवान केशव को तत्काल जगाया और कहा, महामते, हम दोनों यहाँ तुम्हारे साथ युद्ध करने आए हैं। तुम हमें संग्राम की भिक्षा दो और अभी उठकर हमसे युद्ध करो।
नृपवर उसके इस प्रकार कहने पर देवदेव भगवान ने बहुत अच्छा कहकर अपने सांग धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। उस समय भगवान माधव ने लीलापूर्वक धनुष की टंकार और शंखनाद से आकाश दिशाओं और अवान्तर दिशाओं कोणों को भर दिया। राजन, फिर उन महापराक्रमी महाभयानक मधु और कैटब ने भी उस समय अपनी प्रत्यंचा को टंकार दी और वे भगवान विष्णु के साथ युद्ध करने लगे। जगतपति भगवान विष्णु भी लीला से ही उनसे साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार परस्पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करते हुए उन दोनों पक्षों में समान रूप से युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने अपने सांगधनुष द्वारा छोड़े हुए सर्प के समान तीखे बाणों से उस दैत्य के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल की भांति टुकड़े टुकड़े कर डाले। वे दोनों उन्मत्त दानव मधु और कैटब चिरकाल तक भगवान के साथ लड़कर अंत में उनके सांग धनुष से छुटे हुए बाणों द्वारा मारे गए। राजन, तब श्री विष्णु भगवान ने उन दोनों दैत्यों के मेद से इस पृथ्वी का निर्माण किया। उसी से इस वसुंधरा का नाम मेदनी हुआ। भूपाल, इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से वेदों को प्राप्त कर प्रजापति ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से प्रजा की सृष्टि की। नृप, जो भगवान की इस अवतार कथा का प्रतिदिन श्रवण करता है वह शरीर त्यागने के बाद चंद्रलोक में निवास करे, पुनः इस लोक में वेद वेदा ब्राह्मण होता है। भूपाल, जो भगवान विष्णु लोकहित के लिए पर्वत के समान भीमकाय मत्स्य रूप धारण कर जनलोक निवासियों द्वारा स्तुत हुए थे, उनका ही तुम सदा स्मरण करो। इस प्रकार से नृसिंह पुराण में मत्स्यावतार नामक 37वां अध्याय पूरा हुआ।